पुरातन काल से चला आ रहा है ना ये दशहरा पर्व जो है। हमारे पूर्वज के पूर्वज मतलब चार पीढ़ी से चला आ रहा है। तो ये उड़ीसा से भी आते हैं, राजनांदगांव से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, कोरबा से आते हैं, पिथौरा से आते हैं, सारंगढ़ से आते हैं। एक और जानकारी आता है कि रावण दहन होने से बिलाईगढ़ में ऐसा कुछ ये दशहरा उत्सव बहुत है। सब हार्दिक 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 बधाई। आप चुनाव जो है और जो आचार संहिता लगे हुए चला देखते हुए आप सभी में कोई भी ऐसा काम ना करें कि जेमा आप लोग कल के रख कोई तकलीफ हो। दूसरा बात यह है सभी जन के ही दशहरा उत्सव इतने वर्ष से चला थे। मैं जहाँ तक के समझता कि आप सभी मन के जब तक के बिलाईगढ़ महल के प्रति लगाव रही, श्रद्धा रही, तब तक के ये बिलाईगढ़ के दशहरा उत्सव है टूटी फूटी रूप में होगी लेकिन होगी। दूसरा चीज ये कहा था कि आज चुनाव के दौरा शुरू हो गए। सभी प्रत्याशी मन अपन अपन पार्टी के प्रचार प्रसार करें। आप लोग अपन अमूल्य वोट ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा कि मोला नहीं उसरा से ये चीज ना होना। आप सभी मन अपन वोट के महत्व को समझा और जिस पार्टी से आपका संतोषजनक सम्मान और व्यवहार मिला थे वो पार्टी को आपने विजयी बना। मैं ये नहीं कहा कि इस पार्टी को दो, इस पर बिलाईगढ़ में और ये मंच में मोर पर 3 रहे कि 4 रहे, सभी मोर पर बराबर के हकदार हैं और मोर पर 3 रहे कि 4 रहे, मोर पर सभी प्रिय। मैं आप मन निर्णय करे के अधिकार दे था कि आप मन कौन चुनिया बोला आप मन के भीतर मैं रही है। आप मन अच्छा से मतदान करा, अच्छा से उन्हें जितावा और अच्छा आदमी जितावा ताकि ये बिलाईगढ़ के महत्व जबका जन मन कहीं कि बिलाईगढ़ 150 साल से 200 साल से वकील साहब में पुरखा लगी नहीं कोई बताई कि भाई 80 साल ये ऑफिस है वो ऑफिस है। आदमी जो है जो सबसे बड़े रचे और जे अपन लोग का समझते वह कभी भी वह ये नहीं कहे कि मोले का कनवाए की छोड़वाए की उड़वाए। ठीक उसी तरीके से बिलाईगढ़ में और पूर्वज में स्कूल दिन कहा सन 23 के स्कूल जब हरदयाल सिंह जिंदा रही है तो अपन लेकर हुए हरदयाल सिंह के लेकर जितेंद्र ओला पढ़ा कर वो स्कूल खोले थी जेकर प्रथम मास्टर विजय सिंह रही से जब भटगांव आके हम बापला और बिलाईगढ़ के लेकर मतलब ये बहुत बड़ी चीज बताया हमने। सबसे शुरू में विजय सिंह ही मास्टर थाना रही से तो वो हमारे रही से बोला दे, अस्पताल रही से बोला दे। तो बिलाईगढ़ में ऐसे कौन सा चीज है टुंडरा ला समाज के मल ला के बसे का वो मन लिखाते नहीं का टुंडरा के कि नहीं हम लोग बढ़िया बसा भाई सारी भूमि सकल भूमि गोपाल के रही से तो जमींदार के रही से सबकी जमींदार सब हिंद बसाई तो जमींदार थोड़ी मालूम नहीं से कि आज मैं नाम लिखाए बात पढ़ी कर। लेकिन आजकल के लोग लड़का जगह जाने वो बिलाईगढ़ के इतिहास हमारे वकील साहब कहीं हमारे दिनेश जांगड़े जी कहीं हमारे बीच में आपके
कहा एकदम धूमधाम जो है जोरों शोरों से जो है राजशाही दशहरा मनाया जाता है, ऐसा कोई है जो है बिलाईगढ़ में दूसरा ही स्थान माना जाता है, तो इस पर आपको तो पुरातन काल से चला आ रहा है ना ये दशहरा पर्व जो है। हमारे पूर्वज के पूर्वज मतलब चार पीढ़ी से चला आ रहा है। तो चार पीढ़ी मतलब समझिए एक एक जने अगर जिंदा रहा होंगे उस टाइम में तो 40 साल 45 साल 50 साल, तो 50 साल में पांचवा पीढ़ी है, आप समझ जाइए। उस हिसाब से आप निकाल लीजिए अपना। राजशाही दशहरा देखने के लिए कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पे उड़ीसा से भी आते हैं, राजनांदगांव से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, कोरबा से आते हैं, पिथौरा से आते हैं, सारंगढ़ से आते हैं, बलौदा बाजार से आते हैं। अभी मस्तूरी से आए हैं, आपके सामने बताएं, जसपुर नगर से आए जब घोषणा हुआ है उसमें। लोगों की यही उम्मीद है कि आगे जो है राजशाही दशहरा हमेशा चलता रहे, तो क्या इस बात पे कायम हो पाएगा? इस बात पे लोगों के ऊपर मैं कायम। लोग जितना मुझको प्रेम करेंगे या जितना मेरे से पहले से श्रद्धा रख रहे हैं, वो श्रद्धा से के हिसाब से मैं तो किसी से कहना चाहिए कि चंदा नहीं करता, न किसी के चंदा के लिए मांगता। हालांकि जगदलपुर का दशहरा जो बस्तर का दशहरा होता है वो शासन के खर्चे से होता है। यहाँ तो हम खुद खर्च करते हैं, क्यों कि लोगों का श्रद्धा प्रेम है। आज भी बिलाईगढ़ महल के प्रति लोगों का श्रद्धा प्रेम है करके हम मनाने के लिए इस दशहरे पर्व को विशेष रूप से ही मानते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दशहरा पर्व ही है। अगर देखा जाए तो जनसंख्या कितनी होगी आज? जनसंख्या कभी 20,000 25,000, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख। एक और जानकारी आता है कि रावण दहन होने से बिलाईगढ़ में ऐसा कुछ पहले अनिष्ट हुआ है। हाँ। रावण दहन किए हैं, इसी मैदान में किए, उनके परिवार में अनिष्ट हुआ है। अनिष्ट क्या हुआ है कि मृत्यु हो गई, इसलिए उसको हिम्मत नहीं करते और लड़के लोग खत्म हुए। अभी चुनाव आने वाला है, इस पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्र के? मैं तो अपील कर दिया मीडिया के सामने यही कह रहा हूँ मैं कि साफा जो है सिर पे बांधा जाता है, घुटने में नहीं बांधा जाता। आप अपना प्रत्याशी को खुद चयन करें, वोट दें, ताकि आपका प्रत्याशी 5 साल तक निर्विघ्न इस क्षेत्र की सेवा करे, किसी को गफलत और किसी को धोखे में मत रख। छत्तीसगढ़ की एक गौरवशाली दशहरा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के इस मैदानी अंचल में बिलाईगढ़ जो राजशाही दशहरा लंबे समय से मनाते आ रहे हैं, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग, और आसपास के जो गांव हैं वो राजा साहब जो सादगी के परिचायक हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के कारण उनके सौजन्य से यह दशहरा कार्यक्रम हर साल बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न। छत्तीसगढ़ के एक गढ़ बिलाईगढ़ में हम राजशाही दशहरा के भव्य महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला है। इसमें राजा साहब को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में हमारे बिलाईगढ़ के जितने जन सैलाब पब्लिक हैं उनको मेरी तरफ से दशहरा की ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। छत्तीसगढ़ जैसे बिलाईगढ़ है, 150 साल से शाही दशहरा मनाया जा रहा है। बिलाईगढ़ अंचल से लेके करीबन 60-65 गांव के लोग इस पर्व को ऐतिहासिक रूप से मनाते हैं। यहाँ के राजा साहब, यहाँ के उनके दोनों कुंवर साहब यहाँ पर उपस्थित होकर जनता को संबोधित करते हैं, और हर्षोल्लास के साथ बिलाईगढ़ में ऐतिहासिक दशहरा मनाया जाता है।